मित्रों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है और तीसरा शारदीय यानी कि सामान्य नवरात्रि जो कि आश्विन माह में मनाई जाती है, और चौथा है मित्रों चैत्र नवरात्रि जिसे चैत्र मास में मनाई जाती है। और मित्रों, चैत्र नवरात्रि का काफी महत्व है। आपने देखा होगा नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मित्रों। और हम लोग यह भी जानेंगे कि चैत्र का नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और यह नवरात्रि क्यों खास होता है। मित्रों नमस्कार दोस्तों, माताओं एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वैदिक ज्ञान बिंदु में। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें साथियों, ताकि आप तक सही वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शाकंभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती से किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं के स्तुति से प्रसन्न होकर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि धरती पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों की हवन स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर आऊंगा, आयुष्मान रूप में आऊंगा, प्रकट होऊंगा और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगा और मनुष्य शताब्दी का नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखाओं द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगा और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक शाखा ही सबकी रक्षा करेगी। रक्षा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी से मेरा ख्याति होगी। ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाखा जौ ही थे। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम जौ के बिना अधूरी माना जाता है मित्रों। और यह भी माना जाता है कि सृष्टि में पहली फसल जौ ही थी। यही वजह है कि हिंदू धर्म में जौ को पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। साथियों, धर्म ग्रंथों के अनुसार, कथा के अनुसार एक बार देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? चैत्र का नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? उन्होंने ब्रह्मा जी से सवाल किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा हुआ है। कुछ वर्षों पहले मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम पीठक था। वो देवी दुर्गा का बहुत ही बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी जो शादी है हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या का जन्म दिया जिसका नाम सुमति रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तब पीठक देवी दुर्गा का पूजा करता रहता था, वहां पर बैठी रहती थी। लेकिन एक दिन वह कन्या की पूजा में बैठने के बजाय अपनी सहेलियों के संग खेलने चले गई। तब पीठक पंडित अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जा करके उसको कहने लगा, आज तुमने माँ दुर्गा के पूजा में क्यों नहीं बैठी? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से कर दूंगा। पिता के बात सुनकर पुत्री सुमति को बड़ा दुख हुआ। सुमति अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा भी चाहे वैसा कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाग में कुष्ठ रोग पति ही लिखा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। पुत्री सुमति के मुख से ऐसी बातें सुनकर पीठक पंडित का क्रोध और बढ़ गया और कुछ दिनों बाद अपनी पुत्री सुमति का विवाह कुष्ठ रोगी से कर दिया। और जब सुमति अपने ससुराल को जाने लगी तो पीठक ने कहा, पीठक जो पिता थे उनके, पीठक पंडित ने कहा, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पीठक के बात सुनकर सुमति सोचने लगी कि क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त पति मिला। फिर सुमति अपने पति के साथ
में वन को चली गई, जंगल में चली गई। और अगले ही दिन माँ देवी दुर्गा सुंती के सामने प्रकट हुई और माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो जो वरदान मांगना चाहती हो। तब सुंती बोली, हे देवी, आप कौन हैं? मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। तब दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। जो पूर्व जन्म में तुमने पुण्य किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बातें सुनकर फिर सुनती बोली, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताएं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवी बोली, पुत्री, तुम पिछले जन्म में भेल की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को कारागार में चोरी का आरोप में बंद कर दिया और उन लोगों ने तुम दोनों को, पति पत्नी दोनों को, भोजन भी नहीं दिया। उस समय चैत्र मास का नवरात्र चल रहा था और तुम दोनों ने नवरात्र के दिनों में कुछ नहीं खाया और ना ही जल पिया था। तो ये प्रभाव से, इस कारण से अनजाने में ही सही, तुम दोनों का नवरात्र का जो व्रत होता है वो पूरा हो गया। उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यहाँ वरदान देने के लिए खास करके आई हूँ। तब सुंती बोली, हे माँ, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। तब माँ देवी बोली, पुत्री, नवरात्रि का एक दिन का पुण्य तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुंती ने ऐसा ही किया और उसका पति सचमुच में निरोग हो गया, सही हो गया। यह देख करके सुंती देवी की स्तुति रोज करने लगी और ऐसा देख देवी और बहुत ही प्रसन्न हो गई। फिर चैत्र नवरात्र की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्र में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना, सभी दिन जीवन भर सुखी संपन्न एवं निरोग रहोगी। इतना कहकर माँ आलोक हो गई। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और जौ क्यों बोई जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल वैदिक ज्ञान बिंदु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जय माँ दुर्गे।